अदर इनकम्स आ जाएंगी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो वहां से यहां ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉड डाउन यहां आ गया, यहां से यहां अमाउंट सेम रहेगी। अब अदर इनकम में बेटा कुछ इनकम्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, मिसलीनियस रिसीव्ड है, ठीक है, रेंट रिसीव्ड है। ये हम यहां पर लिख लेंगे, 3-4 मैं लिख रहा हूं, इंटरेस्ट, मिसलीनियस रिसीव्ड, डिविडेंड और कमीशन, ये 4 लिख रहा हूं। तो हमारे पास ये अदर इनकम में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हम रिसीव कर रहे हैं वो इनकम होगा, जो पेड कर रहे हैं वो अदर एक्सपेंस होगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। और कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद रेंट रिसीव्ड आ जाएगा और डिविडेंड आ जाएगा। ये 4 मैंने इनकम ली है, ठीक है। इस साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के, मार्केटिंग के एक्सपेंस भी बोलते हैं, लेकिन मैं अक्सर आपको यही कहूँगा कि आपने एक ही हेडिंग देनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें ऑपरेशन के तमाम एक्सपेंस आ जाते हैं, एडमिन के भी और सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस भी। इसमें बेटा सैलरीज होंगी, जर्नल एक्सपेंस होंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, बैड डेट्स होंगे, इंश्योरेंस होगी, आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 5 एक एक्सपेंस लिख रहा हूँ। सैलरी जो आपने पे की है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, जो आपने डिस्काउंट दिया है, उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के बाद फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन दी हुई होती है। किस पर, फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन गिवन होती है। फिक्स्ड एसेट प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, जिस पर जितने % डेप्रिसिएशन कहेगा वो डेप्रिसिएशन निकाल कर यहाँ लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन जो भी फिक्स्ड एसेट का नाम है वो लिखकर, और उसकी अमाउंट जो आ रही है वो यहाँ आ जाएगी। अब फिर कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करके देख लेंगे कौन सी साइड बड़ी है। मैं फिर सपोज करता हूं हमारे पास जो साइड बड़ी आ रही है वो क्रेडिट साइड है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, हाँ, प्रीपेड, अगर आपका प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में से लेस होगा और बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। जैसे प्रीपेड सैलरीज दी हुई हैं तो वो सैलरीज में से लेस होगा और बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, उसकी एडजस्टमेंट आएगी। और इसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो वो वेजेस में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनेगा कि अभी पे करने हैं वेजेस, और सैलरी हम एडवांस पे कर चुके हैं, उसका बेनिफिट अभी रिसीव कंपनी ने नहीं किया। तो बेटा ये देख लेंगे कौन सी साइड बड़ी है। सपोज करेंगे क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। इसमें से ये जो फर्क है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या निकल आएगा, नेट अर्न की है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, कमाई की स्टेटमेंट, कमाई कितनी हुई है या नुकसान कितना हुआ है, ये स्टेटमेंट बताती है। जबकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो शुरू से लेकर पहले दिन से, जिस दिन 2000 में अगर मेरा बिजनेस बना है ना, कंपनी बनी है, 2000 से लेकर 2023 तक कितना ग्रो किया है एसेट्स ने, कितना ग्रो किया है लायबिलिटीज ने, कितना ग्रो किया है कैपिटल ने कंपनी का, वो सारा क्या आ जाता है, बैलेंस शीट में आ जाता है। 10 नंबर का ये होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 नंबर की आपकी बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो आप सबको पता है, लेफ्ट साइड पर एसेट्स होंगे, राइट साइड पर लायबिलिटीज एंड कैपिटल होंगी। एसेट्स को हम डिवाइड कर लेंगे करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, लायबिलिटीज को भी डिवाइड कर लेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके बाद कैपिटल ले आएंगे। उसका फॉर्मेट यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से बताओगे, वो इसी फॉर्मेट पर मैं सॉल्व कर दूंगा। बैलेंस शीट का ABC लिख रहा हूँ, गिवन होगा तो वही लिखेंगे, वरना ABC एंड को कर देंगे फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी पीरियड होगा, ईयर जो भी दिया होगा।
इसमें आपके कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, यानी कैपिटल नेचर के जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपके आ जाएंगे बैलेंस शीट में। वो कहाँ आ जाएंगे? बैलेंस शीट में आपके। ये डेबिट साइड एसेट साइड्स है आपकी, और क्रेडिट साइड इक्विटी साइड या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड है। अब यहां क्या लिख लूंगा मैं? एसेट्स कंपनी के, और यहां अमाउंट आ जाएगा, और फिर यहां क्या लिख लूंगा? इक्विटीज। इक्विटीज में दोनों आ जाती है, ऑनर इक्विटी भी आ जाती है और आउटसाइडर इक्विटीज भी आ जाती है, यानी लायबिलिटीज भी आ जाती है। अब हमारे पास एसेट कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स पहले देखने हैं, कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल या सैंडरी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये पहले लिख लेंगे। कैश जितना भी दिया हुआ होगा, उसके बाद बैंक बैलेंस जितना भी दिया होगा, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वो आपका उधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपके सैंडरी डेटर्स आ जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ये आपके क्या आ जाएंगे? करंट एसेट्स आ जाएंगे। ये आपके क्या आ जाएंगे? करंट एसेट्स। ठीक है, बिल रिसीवेबल भी आ सकता है, वो भी करंट एसेट है। ये 6 हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे? फिक्स्ड एसेट पर। फिक्स्ड एसेट का कलर चेंज कर रहा हूं बेटा। फिक्स्ड एसेट में आपका प्लांट आ जाएगा, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी, और बिल्डिंग आ जाएगी। बिल्डिंग पर हम सपोज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन गिवन है, तो बिल्डिंग को हम सब कॉलम में लिखेंगे और उसमें से लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करके नेट अमाउंट यहाँ लिखेंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल जो आएगा वही टोटल इक्विटीज का आना चाहिए, वही टोटल इक्विटीज का आना चाहिए। जी बेटा, इन्वेस्टमेंट एक बार करके भूल जाते हैं ना, रोज रोज तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नईम साहब ने ये जो बिल्डिंग पर 5-6 करोड़ लगाया, एक बार लगाया ना, रोज रोज तो नहीं लगा रहे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है सर। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं इक्विटीज साइड पर। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है? अकाउंट पेएबल, या जिसे आप क्रेडिटर्स भी बोलते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसके बाद आपके बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। और लोन पेएबल जो कि आपका 3 साल 5 साल का है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम कैपिटल पर। कैपिटल आपका कितना है वो गिवन होगा क्वेश्चन में। कैपिटल यहाँ लिखेंगे, ये लायबिलिटीज के बाद ऑनर इक्विटीज की तरफ आ रहे हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट लॉस माइनस होता है। तो हमने सपोज किया था हमारे नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट जितना भी होगा वो प्लस कर देंगे। यहाँ नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड होकर हमारे पास यहाँ नेट कैपिटल आ जाएगा, कितना? जो भी अमाउंट आएगी। अगर ड्रैंक्स दी हुई हैं तो वो लेस होंगी इसमें से, कैपिटल में से। अगर नहीं दी हुई तो वो यहीं पर नेट कैपिटल की अमाउंट लिख देंगे। आपको पता है प्रॉफिट, गेन्स और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। लॉसेस आपके एक्सपेंस और ड्रैंक्स कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। तो ड्रैंक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो ड्रैंक्स को यहाँ से माइनस कर देंगे। ड्रैंक्स माइनस होकर जो कैपिटल हमारा नेट बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करेंगे तो ये दोनों अमाउंट्स हमारे पास इक्वल आएंगी। दोनों अमाउंट्स इक्वल आएंगी, जो ये शो करती हैं कि हमने कोई प्रिंसिपल एरर नहीं किया, हमारा कोई प्रिंसिपल एरर नहीं हुआ। हमने किसी एक्सपेंस को इनकम नहीं बनाया, किसी डायरेक्ट इनकम को ऑपरेटिंग इनकम में नहीं देगा, कोई हमारा ऐसा सीन नहीं हुआ। ना लायबिलिटी को हमने एसेट बनाया, ना एसेट को लायबिलिटी बनाया। कैपिटल को भी इक्विटी साइड पे लिखा है। तो ये इसका फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट का। और इसका क्वेश्चन अगर आप कहो तो अभी मैं करा देता हूं, वरना इसकी
नेट लॉस आ जाएगा तो यहां से माइनस हो जाएगा बेटा कैपिटल में से, क्योंकि लॉसेस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। जितने भी लॉस होते हैं हमेशा कैपिटल में से डिटेक्ट होते हैं, ठीक है ना।